हमारे चैनल जीएसके में आपका फिर से स्वागत है। आज हम नए चैप्टर के साथ आपके सामने उपस्थित हैं और इस चैप्टर में हम जानेंगे भिन्नों के बारे में, यानी भिन्नें क्या हैं, किस तरह की होती हैं, इनके गुणधर्म क्या हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे इस लेसन में। तो ये देखते हैं पहले भिन्नों की परिभाषा। सबसे पहले भिन्ने हैं क्या, ये देखें। भिन्ने यानी अगर मान लीजिए हम कोई वस्तु लेते हैं, एक सेब ले लें, तो सेब के हम 2 टुकड़े कर दें, तो 2 टुकड़े करने के बाद अगर हम मौखिक रूप में बात करते हैं तो बोलते हैं कि आधा मैंने खुद खाया और आधा मैंने अपने भाई को दिया। अब यही चीज़ अगर रिटन में लिखित तौर पर गणितीय भाषा में अगर ये बात करें तो इसको हम लिखेंगे 1/2 मैंने खाया और 1/2 अपने भाई को दिया, ये चीज़ हो जाएगी। अगर वही सेब हम 4 भागों में बांटें, मतलब उसके 4 टुकड़े करें तो और 4 व्यक्तियों में बांटें, तो हम बोलेंगे इस सेब के 1/4 हिस्से को एक व्यक्ति ने खाया। तो इस तरह से करेंगे। आइए देखते हैं चित्र के माध्यम से। ये भिन्न, जैसे एक वस्तु है, एक वस्तु यह है, इसके हम 2 टुकड़े करते हैं तो इसको हम हर टुकड़े को 1/2 कहेंगे। ये 1/2, ये 1/2। एक ही वस्तु है, इसके 4 टुकड़े हुए, इसके 4 टुकड़े हुए, तो हमने एक वस्तु के 4 टुकड़े किए, तो हर वस्तु जो है 1/4 भाग होगी, यानी ये भिन्नों का ये हुआ। मान लीजिए इसी को हम इस तरह से अगर दिखाएं, ये एक ब्लॉक है, ब्लॉक के हमने 3 हिस्से किए और ये हर हिस्सा इस पूरे ब्लॉक का 1/3 कहलाएगा, यानी 1/3 है। अब यहाँ भिन्नों की यहाँ से शुरुआत हो जाती है, यानी एक वस्तु के 2 भाग हुए तो इसको 1/2 रखेंगे, एक वस्तु के 4 भाग हुए तो ये हो जाएगा 1/4, एक वस्तु के 3 हिस्से हुए तो इनमें से हमने एक हिस्सा लिया, अगर ये वाला हिस्सा ले लें तो ये हो जाएगा 1/3। मान लीजिए यहाँ पे अगर हम 2 हिस्से ले लें, ये भी हिस्सा ले लें, ये भी हिस्सा ले लें, तो हम इसको रखेंगे 2/3। यहाँ से अगर हम मान लीजिए 3 हिस्से ले लें, तो हम इसको रखेंगे 4 में से हमने 3 हिस्सा ले लिया तो हम इसको 3/4 बोलेंगे। इस तरह से ये भिन्न होंगी। आप तरह तरह की वस्तुओं के टुकड़े करके आप उनको भिन्नों में बांट करके आप उसको सीख सकते हैं। मान लीजिए एक वस्तु के 10 टुकड़े किए गए, 10 में से हमने 3 इस्तेमाल किए तो हमारा हो जाएगा 3/10। हमने किसी वस्तु के 15 टुकड़े किए और इसमें से 5 टुकड़े इस्तेमाल किए तो हमारा हो जाएगा 5/10। तो आगे इसके बारे में और भी देखेंगे। ये तो हो गया भिन्न। यहाँ पे यानी हमारी कोई संख्या, यहाँ पे कोई संख्या x/y के रूप में लिखी हो तो भिन्न होगी, जबकि यहाँ पे x और y 0 ना हो, यहाँ पे ये 0 ना हो तो ये भिन्न होगी। अब आगे यहाँ पे हमें होगा, ये कितने प्रकार की होती हैं, अभी तो भिन्न हो गया, भिन्नों के प्रकार। अगला हो जाएगा हमारा भिन्नों। अगला ये कोई भी संख्या जो x y के रूप में लिखी हो तो भिन्न होगी। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ले लेते हैं, हम एग्जाम्पल को E.G. लिखते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे हमें 5 है, 5 को हमको रखना है तो हम इसको लिख सकते हैं 10/2 लिख सकते हैं, तो ये भिन्न हुई, 10/2 भिन्न हुई। 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 20/4, तो ये भिन्न हुआ। और एग्जाम्पल होंगे
2/5, 3/7, ये सारे अभिन्न हुए हैं। अब इसमें बात आती है, यहाँ ऊपरी हिस्से को अंश कहते हैं और निचले हिस्से को हर कहते हैं। ऊपर वाला हिस्सा अंश और नीचे वाला हर, यानी इसमें से ये अंश है और ये नीचे वाले हर हैं। इसमें भी अंश है और नीचे वाला हर है। ये सारी चीज़ें हैं। तो हमने इसमें जाना कि कैसे वस्तु के जब टुकड़े किए जाते हैं और उन टुकड़ों में हम कुछ हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। जितने टुकड़े होते हैं वो हर के रूप में होते हैं, यानी कुल टुकड़े जो होते हैं वो हर के रूप में होते हैं, और जितने टुकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है वो अंश के रूप में होते हैं। तो यहाँ ऊपर वाला हिस्सा अंश कहलाता है और नीचे वाला हिस्सा हर कहलाता है। अब यहाँ एक बात और क्लियर है, इसमें अंश बड़ा हो या हर बड़ा हो कोई फ़र्क नहीं होगा, वो सारी भिन्न नहीं होंगी। उसमें अंश बड़ा हो या हर बड़ा हो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सारी भिन्न नहीं होंगी। अगला देखें, आगे हो जाएगा भिन्नों के प्रकार। भिन्नों के प्रकार, यहाँ पे भिन्नों के प्रकार, इसमें हम भिन्नों के प्रकार में लेंगे। सबसे पहले इसमें सबसे पहले भिन्न आती है साधारण। साधारण भिन्न, फिर दूसरी होगी दशमलव। दशमलव भिन्न। अगली होगी वितत। वितत भिन्न। ये भिन्नों के प्रकार में 3 भिन्न हैं। हमको सबसे पहले ये पढ़ना है, इसमें यानी कितने भिन्न होंगे, सबसे पहले इसको पढ़ना है। सबसे पहले साधारण भिन्नों के बारे में जानेंगे। साधारण भिन्नों में, साधारण भिन्न में इसमें साधारण भिन्नों में यहाँ पे ये 3 प्रकार की होंगी। ये 3 प्रकार की होगी यहाँ पे। सबसे पहले हो जाएगी नंबर 1 पे सम भिन्न। दूसरा हो जाएगा विषम भिन्न और तीसरा हो जाएगा मिश्र। मिश्र भिन्न। यहाँ पे तीनों भिन्न होंगी, सम भिन्न, विषम भिन्न और मिश्र भिन्न। सम भिन्न का एग्जाम्पल होगा जिसमें हम 2/5, 3/7, 4/11 ये सारे एग्जाम्पल रखते हैं। तो इसमें यहाँ इनमें आगे दूसरा देख लें। विषम भिन्नों के एग्जाम्पल में है 5/2, 7/3, 6/5 ये हो गया। मिश्र भिन्नों में हो जाएगा 2 सही 1/3, 5 सही 2/7, 3 सही 1/8। ये अगर भिन्नों का आप ध्यान से अवलोकन करेंगे तो इसमें तीनों भिन्नों का अंतर स्वतः ही स्पष्ट हो जाएगा। इसमें कोई अंतर नहीं है, मतलब जो अंतर है वो क्लियर है, उसमें कुछ ज़्यादा सीखना, ज़्यादा पढ़ना नहीं है। सबसे पहले सम भिन्न देखते हैं। सम भिन्नों की खास बात ये होती है, जो अंश होता है वो हर से छोटा होता है। हर केस में जब अंश हर से छोटा हो तो उसमें यानी सम भिन्न होती है। विषम भिन्नों में होता है अंश बड़ा हो हर छोटा हो तो विषम भिन्न होती है। अगला है मिश्र भिन्न होती है। मिश्र भिन्न में जो भिन्न तो होती है उसके साथ ही साथ एक भिन्न होती है, यानी किसी एक वस्तु का टुकड़ा तो लगा ही होता है, साथ ही साथ उसमें एक पूर्ण संख्या भी लगी होती है। जैसे यहाँ देखें, ये 1/3 भिन्न है लेकिन इसमें एक 2 पूर्ण संख्या लगी है। 2/7 भिन्न है लेकिन इसमें 5 लगी है। 1/8 भिन्न है लेकिन इसमें 3 लगी हुई है। तो ये सारी चीज़ें हैं।
तो आगे ये क्लियर हो गया होगा आपको, सम भिन्न, विषम भिन्न और मिश्र भिन्न तीनों का अंतर स्पष्ट हो गया होगा आपका। तो आगे चलते हैं। अगला है हमारा ये विषम भिन्न को मिश्र भिन्नों में बदलना। ये सिंपल सी बात है। इसमें हमको मान लीजिए 10/3 लिखा है, इसको बदलना है। ये चूँकि विषम है, इसको हमको मिश्र में बदलना है। मिश्र में बदलना है तो हमारा हो जाएगा 3 सही 1/3। इसमें करते क्या है, 3 से इसमें 10 में भाग देते हैं, तो जो ये आंसर आता है 3 से 10 में भाग देते हैं, और जो आंसर आता है यहाँ और जो शेष आता है यहाँ, ये हो जाएगा। तो यहाँ से अब विषम, यहाँ से फिर जस्ट अगर हमको उल्टा करना हो तो हम यहाँ पे मान लीजिए 5 सही 1/3 है, जस्ट इसका उल्टा करना हो तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो 5 दिया 15 1 16, यानी 5 का 3 में गुणा कर दें, धने ये जोड़ दें, 5 दिया 15 1 16, तो 16 ऊपर हो जाएगा और ये बटा 3 नीचे हो जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं इधर से। ये हमारा मान लीजिए 25/6 है, बदलना है 25/6 को बदलना है, तो इसमें हो जाएगा 6 चौक 24 6 1, 25 में 6 से भाग दे देंगे, 6 चौक 24 और 1 रख देंगे। फिर इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं, 5 सही 1/4, तो 4 25 20 1 21 21/4। इस तरह से बड़ी आसानी से आप इसमें यानी विषम भिन्नों को मिश्र भिन्न में, मिश्र भिन्नों को विषम भिन्नों में बदल सकते हैं बड़ी आसानी से। कई एग्जांपल्स में, कई क्वेश्चंस में ये चीज़ें मतलब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं। वही है, जब एक साथ कई चीज़ों को, कई क्वेश्चन को, कई रूल को आपको देखना पड़ता है तो इसमें बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। तो आप हर एक रूल को आसानी से देखते चलें। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भिन्नों से ही है, भिन्नों का है अगला रूल। इसमें हमको भिन्नों की तुलना, अगला है भिन्नों की तुलना, भिन्नों की तुलना। इसमें हम ये पता करना होता है कि कौन सी यानी भिन्नें बड़ी हैं और कौन सी छोटी हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पे 2 भिन्न रखते हैं, 2 तरह की, एक 2/5 है और यहाँ पे एक 3/5 है। एक ये भिन्न है, और इसमें एक और रखते हैं, यहाँ पे हम रखते हैं 2/7 और 2/5, यहाँ पे ये रखते हैं। और यहाँ पे तीसरा हो जाएगा, हम यहाँ पे तीसरा एक रखें, यहाँ पे 3/5 4/7, एक चौथा भी यहाँ रखते हैं 4 सही 3/11, और यहाँ रख दे 5 सही 17/20। ये अब ये हमको यहाँ पे 4 कंडीशंस दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे 4 नहीं, हम यहाँ पे 3 कर देते हैं। ये हमको 4 कंडीशंस दिखाई दे रही हैं। हमको यहाँ पे बताना है यहाँ पे कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है, हमको तुलना करके बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन देखते हैं। पहली कंडीशन में हम कौन सी भिन्न बड़ी बोलेंगे और कौन सी भिन्न छोटी बोलेंगे, ये देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे जैसे एग्जांपल हमने पहले लिया है, पहले एग्जांपल में ये है कि 2/5 और 3/5 में हमें कौन से भिन्न बड़ी है। तो यहाँ हम सीधे सीधे ये समझते हैं, 2 वस्तुएं 5 लोगों में बांटी जाती हैं तो कितना मिलेगा,
और 3 वस्तुएं 5 लोगों में बांटी जाती है तो कितना मिलेगा। ध्यान से सुने, 2 वस्तुएं 5 लोगों में बांटी जाती हैं तो कितना मिलेगा, और 3 वस्तुएं 5 लोगों में बांटी जाती हैं तो कितना मिलेगा। जाहिर सी बात है ये बड़ी होगी, ये बड़ी होगी और ये वाली छोटी होगी, ये होगी छोटी। ये कंडीशन है, ये बड़ी होगी, ये छोटी होगी। अब इस वाले कंडीशन में देखें, 2 वस्तुएं 5 लोगों में बांटी जाती हैं, 2 वस्तुएं 7 लोगों में बांटी जाती हैं। तो जाहिर सी बात है वस्तुएं बराबर है, आदमी बढ़ जाएंगे तो वस्तुएं कम हो जाए, यानी मात्रा कम हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। यहाँ पे ये बड़ी हो जाएगी। और यहाँ पे तीसरी कंडीशन में, यहाँ तो अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, तो इसके लिए थोड़ा सा हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे करना क्या है, या तो हम हर बराबर कर दें या तो हम अंश बराबर कर दें, या तो अंश बराबर कर दें या तो हर बराबर कर दें। तो यहाँ पे हमेशा हर बराबर करें, हर बराबर करें, हमेशा हर बराबर करें। तो इसके लिए क्या करते हैं, 7 को यहाँ से पिकअप करें, 7 का 3 में गुणा करें, 7 का 3 में गुणा कर दें, और 7 का 5 में गुणा कर दें, 7 का 5 में गुणा कर दें। फिर अगला है 5 का 4 में गुणा कर दें, 5 गुणे 4, और 5 का 7 में गुणा कर दें, 5 गुणे 7। यह हो गया 5 गुणे 7। अब ये हो गया 5 गुणे 7। अब यहाँ से गुणा कर दें, 7 तियाँ 21 बटे 35 और 20 बटे 35। अब यहाँ से ये चीज़ें क्लियर हो गई। ये चीज़ें इस हिसाब से हैं, इस हिसाब से हर बराबर हैं, तो इसमें ये वाला बड़ा होगा। अगली कंडीशन देख लेते हैं। ये इसके हिसाब का हो गया, यानी जिसमें हर बराबर हैं तो अंश जिसका छोटा वो छोटी, हर अंश जिसका बड़ा वो बड़ी। इस कंडीशन में देख लेते हैं, यहाँ हमको भिन्नों से ज़्यादा मतलब नहीं होगा। अगर यहाँ पे पूर्ण संख्या है तो आप पहले पूर्ण संख्याओं की तुलना करें। अगर पूर्ण संख्या